स्पिट्ज़ेनको पर थैलिमा में आपका स्वागत है। हम 1964 में प्रकाशित फ्रांसिस येट्स की जियोर्डानो ब्रूनो एंड द हर्मेटिक ट्रेडिशन से पढ़ रही है। यह शुरुआती अध्याय है, वह आधार जिस पर येट्स की पूरी थीसिस टिकी हुई है। दावा है कि पुनर्जागरण का जादू एक विशाल ऐतिहासिक गलती पर बनाया गया था, जिसने 3 शताब्दियों तक यूरोपीय बौद्धिक जीवन को आकार दिया था। येट्स वारबर्ग इंस्टीट्यूट सर्कल से संबंधित थी, जर्मन यहूदी शरणार्थी विद्वानों का वह असाधारण समूह जिन्होंने 1933 के बाद सांस्कृतिक इतिहास का पुनर्निर्माण किया। उनकी पद्धति अभिलेखीय, जीवनी संबंधी और समझौता न करने वाली थी। वह यह नहीं पूछती कि कोई पाठ क्या होने का दावा करता है, बल्कि यह पूछती है कि लोगों ने उस पर क्या विश्वास किया और परिणामस्वरूप उन्होंने क्या किया। यह भेद तत्काल मायने रखता है। येट्स तर्क दे रही है कि प्राचीन ज्ञान की ओर पुनर्जागरण की वापसी फिकिनो, पिको, अग्रिप्पा, ब्रूनो के पीछे की प्रेरक शक्ति पूरी तरह से एक डेटिंग त्रुटि द्वारा संचालित थी। मिस्र की प्राचीनता के रूप में प्रतिष्ठित पुनर्जागरण काल के जादूगरों के ग्रंथ वास्तव में ग्रीको रोमन साम्राज्य में ग्रीक भाषी लेखकों द्वारा 100 और 300 ईस्वी के बीच लिखे गए थे। वे प्राचीन ज्ञान का स्रोत नहीं थे, वे दूसरी शताब्दी के समन्वयवाद थे। प्लेटोनिज्म को स्टोइसिज्म, यहूदी प्रभाव, संभवतः फारसी प्रभाव के साथ मिश्रित किया गया था। सभी छद्म मिस्र की पोशाक में लिपटे हुए थे, लेकिन पुनर्जागरण उन्हें प्राचीन मानता था और उस विश्वास से वह सब कुछ निकला जो उसके बाद आया। यह परिच्छेद वैचारिक ढांचे को स्थापित करता है। येट्स दिखाती है कि कैसे संपूर्ण पुनर्जागरण आंदोलन शास्त्रीय ग्रंथों की मानवतावादी पुनर्प्राप्ति, धर्म ग्रंथों की ओर धार्मिक सुधार की वापसी, एक पिछड़ी नजर, समय के एक चक्रीय दृष्टिकोण से अनुप्राणित थी जिसमें सत्य हमेशा अतीत में रहता था। मानवतावादी ने सिसरो को पुनः प्राप्त किया, सुधारक ने गॉस्पेल को पुनः प्राप्त किया और मैगस ने वह पुनर्प्राप्त किया जो उसने सोचा था कि मिस्र का ज्ञान दोनों से पहले का था। तीनों अलग अलग चीजों के बारे में गलत थी, लेकिन केवल जादूगर ने अपनी गलती पर संपूर्ण गुप्त दर्शन का निर्माण किया। वह त्रुटि जनरेटिव होगी। इसने पुनर्जागरण को यह कल्पना करने की अनुमति दी कि हर्मीस ट्रिस्मेगिस्टस, एक पौराणिक नाम जो विज्ञान संबंधी रहस्योद्घाटन और जादुई व्यंजनों के संग्रह से जुड़ा हुआ है, सुदूर पुरातनता का एक वास्तविक मिस्र का पुजारी था, जो प्लेटो से पहले का एक व्यक्ति था, जिससे प्लेटो ने खुद शराब पी थी। इन ग्रंथों में पुनर्जागरण के यूनानी दर्शन के अंश इसकी पुष्टि करते प्रतीत होते हैं। उन्होंने स्रोत की खोज करनी थी, वे गलत थी। But wrongness, Yeats shows, has consequences. यहाँ की बौद्धिक वंशावली महत्वपूर्ण है। येट्स को ई. वाइट और लिन थॉर्नडाइक दोनों इतिहासकारों से विरासत मिली है, जिन्होंने जादू को केवल अंधविश्वास के रूप में नहीं, बल्कि एक बौद्धिक घटना के रूप में गंभीरता से लिया। लेकिन वह कुछ तीखा जोड़ती है। यह अंतर्दृष्टि की पुनर्जागरण जादू को मध्ययुगीन जादू या प्राचीन अभ्यास के साथ निरंतरता के रूप में नहीं, बल्कि पुनर्जागरण आविष्कार के रूप में समझा जाता है, जो गलत डेटिंग पर बनाया गया और मानवतावादी भाषा विज्ञान द्वारा संचालित है, जो भटक गया है। जादू दार्शनिक, ब्रह्मांड संबंधी, व्यवस्थित बन गया, संक्षेप में कुछ नया बन गया, ठीक इसलिए क्योंकि पुनर्जागरण का मानना था कि यह असीम रूप से पुराने कुछ को पुनर्प्राप्त कर रहा था। अब पाठ ही नवजागरण के सभी महान अग्रगामी आंदोलन पीछे की ओर देखने से ही अपना जोश, अपना भावनात्मक आवेग प्राप्त करती है। पवित्रता और सत्य के प्राचीन स्वर्ण युगों से लेकर क्रमिक बेशर्म और लोहा युगों तक एक सतत गति के रूप में समय का चक्रीय दृष्टिकोण अभी भी प्रभावी है और सत्य की खोज इस प्रकार प्रारंभिक, प्राचीन, मूल सोने की खोज के लिए आवश्यक थी।
जिसमें से वर्तमान और तत्काल अतीत की आधार धातुएं भ्रष्ट पतन की। मनुष्य का इतिहास आदिम पशु उत्पत्ति से बढ़ती जटिलता और प्रगति का विकास नहीं था। अतीत हमेशा वर्तमान से बेहतर था और प्रगति पुनरुद्धार, पुनर्जन्म, पुरातनता का पुनर्जागरण थी। शास्त्रीय मानवतावादी ने अपनी सभ्यता से बेहतर और उच्चतर सभ्यता के शुद्ध सोने की वापसी की भावना के साथ शास्त्रीय पुरातनता के साहित्य और स्मारकों को पुनः प्राप्त किया। धार्मिक सुधारकवाद के पतन के तहत दबे हुए सुसमाचार के शुद्ध सोने की पुनर्प्राप्ति की भावना के साथ धर्म ग्रंथों और प्रारंभिक पिताओं के अध्ययन में लौट आई। ये सत्य है और यह भी स्पष्ट है कि ये दोनों महान वापसी करने वाले आंदोलन जिस पहली बेहतर काल की ओर मुड़े थी, उसकी तारीख के बारे में गलत नहीं थी। मानवतावादी सुसरो की तारीख जानता था, शास्त्रीय संस्कृति के उसके स्वर्ण युग की सही तारीख जानता था। सुधारक भले ही गॉस्पेल की तारीख के बारे में स्पष्ट न हो, जानता था कि वह ईसाई धर्म की शुरुआती शताब्दियों में लौटने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पुनर्जागरण का लौटता आंदोलन, जिससे यह पुस्तक संबंधित होगी, जादू के शुद्ध स्वर्ण युग की वापसी, डेटिंग में एक आमूलचूल कृति पर आधारित थी। जिन कार्यों ने पुनर्जागरण मैगस को प्रेरित किया और जिनके बारे में उनका मानना था कि वे गहन प्राचीनता की है, वे वास्तव में दूसरी से तीसरी शताब्दी ईस्वी में लिखे गए थे। वह मिस्र के ज्ञान की ओर नहीं लौट रही थी, हिब्रू कुलपतियों और पैगंबरों के ज्ञान से बहुत बाद में नहीं, और प्लेटो और ग्रीक पुरातनता के अन्य दार्शनिकों से बहुत पहले, जिनके पास सब कुछ था। इसलिए पुनर्जागरण मैगस का दृढ़ विश्वास था अपने पवित्र झरने से नशे में। वह प्रारंभिक ईसाई धर्म की बुतपरस्त पृष्ठभूमि में लौट रहा है, दुनिया के उस धर्म की ओर जो जादू और प्राच्य प्रभावों से दृढ़ता से रंगा हुआ था, जो ग्रीक दर्शन का ज्ञानवादी संस्करण था और थके हुए बुतपरस्तों की शरणस्थली थी, जो अपने समकालीनों प्रारंभिक ईसाइयों द्वारा प्रस्तुत जीवन की समस्याओं के अलावा अन्य समस्याओं का उत्तर ढूंढ रही थी। मिस्र के भगवान, थोथ, देवताओं के मुंशी और ज्ञान की दिव्यता को यूनानियों द्वारा उनके हर्मीस के साथ पहचाना गया था और कभी कभी उन्हें 3 बार महान का विशेषण दिया गया था। लातिनों ने थोथ के साथ हर्मीस या मर्क्यूरियस की इस पहचान को अपना लिया और सिसरो ने अपने दी नेचुरा डेओरम में बताया कि वास्तव में 5 मर्क्यूरी थी। 5वां वह था जिसने आर्गस को मार डाला और परिणामस्वरूप मिस्र में निर्वासन में भाग गया, जहां उसने मिस्रवासियों को उनके कानून और पत्र दी और मिस्र का नाम थोथ या थोथ लिया। ग्रीक में हर्मीस ट्रिस्मेगिस्टस के नाम से एक बड़ा साहित्य विकसित हुआ, जो ज्योतिष और गुप्त विज्ञान, पौधों और पत्थरों के गुप्त गुणों और ऐसे गुणों के ज्ञान के आधार पर सहानुभूतिपूर्ण जादू, सितारों की शक्तियों को खींचने के लिए तावीज बनाने आदि से संबंधित था। हर्मीस के नाम से चल रहे सूक्ष्म जादू के अभ्यास के लिए इन ग्रंथों या व्यंजनों के अलावा एक दार्शनिक साहित्य भी विकसित हुआ, जिसके साथ वही श्रद्धेय नाम जुड़ा हुआ था। यह ज्ञात नहीं है कि हर्मेटिक ढांचे का उपयोग पहली बार दर्शन शास्त्र के लिए कब किया गया था, लेकिन एस्क्लेपियस और कॉर्पस हर्मेटिकम, जो दार्शनिक हर्मेटिका में सबसे महत्वपूर्ण है, जो संभवतः 100 और 300 ईस्वी के बीच के है, हालांकि छद्म मिस्र ढांचे में डाली गई। कई विद्वानों ने सोचा है कि इन कार्यों में बहुत कम वास्तविक मिस्र के तत्व शामिल है। किसी भी मामले में, हालांकि वे निश्चित रूप से प्राचीन काल में किसी सर्वबुद्धिमान मिस्र के पुजारी द्वारा नहीं लिखे गई थी, जैसा कि पुनर्जागरण का मानना था, लेकिन विभिन्न अज्ञात लेखकों द्वारा, शायद सभी यूनानी, और उनमें उस काल का लोकप्रिय ग्रीक दर्शन शामिल है, जो कुछ यहूदी और शायद कुछ फारसी प्रभावों के साथ मिलकर प्लेटोनिज्म और स्टोइसिज्म का मिश्रण है। वे बहुत विविध है, लेकिन वे सभी गहन धर्मपरायणता के वातावरण में सांस लेती है। एस्क्लेपियस का तात्पर्य मिस्रवासियों के धर्म का वर्णन करना है
और किस जादुई संस्कार और प्रक्रियाओं से मिस्रवासियों ने ब्रह्मांड की शक्तियों को अपने देवताओं की मूर्तियों में खींचा। यह ग्रंथ लैटिन अनुवाद के माध्यम से हमारे पास आया है, जिसका श्रेय पूर्व में मदोरा के एपोलियस को दिया गया था। पिमांडर दुनिया के निर्माण का विवरण देता है, जो कुछ हद तक उत्पत्ति की याद दिलाता है। अन्य ग्रंथ ग्रहों के क्षेत्रों के माध्यम से उनकी ऊपर के दिव्य लोकों तक आत्मा के आरोहण का वर्णन करती है। यह पुनर्जनन की प्रक्रिया का आनंदमय विवरण देती है, जिसके द्वारा आत्मा उन जंजीरों को त्याग देती है जो उसे भौतिक दुनिया से बांधती है, और दिव्य शक्तियों और गुणों से भर जाती है। अपनी काम के पहली खंड ला रेवेलेशन डी हर्मेस ट्रिस्मेगिस्टमी फेस्टुगेट ने उस युग की मन की स्थिति का विश्लेषण किया है, जो ईसा के जन्म के बाद लगभग दूसरी शताब्दी है, जिसमें एस्क्लेपियस और हर्मेटिक ग्रंथ लिखे गए थे, जो कॉर्पस हर्मेटिकम संग्रह में हमारे पास पहुंची है। बाह्य रूप से वह विश्व अत्यंत व्यवस्थित और शांतिपूर्ण था। टैक्स रोमाना अपनी दक्षता के चरम पर था और साम्राज्य की मिश्रित आबादी एक कुशल नौकरशाही द्वारा शासित थी। महान रोमन सड़कों पर संचार उत्कृष्ट था। शिक्षित वर्गों ने 7 उदार कलाओं पर आधारित ग्रीको रोमन प्रकार की संस्कृति को आत्मसात कर लिया था। इस संसार की मानसिक एवं आध्यात्मिक स्थिति विचित्र थी। ग्रीक दर्शन का शक्तिशाली बौद्धिक प्रयास समाप्त हो गया था, एक ठहराव पर आ गया था, एक मृत अंत की ओर। शायद इसलिए क्योंकि ग्रीक सोच ने कभी भी अपनी परिकल्पनाओं के प्रयोगात्मक सत्यापन का महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया, एक ऐसा कदम जिसे 17वीं शताब्दी में आधुनिक वैज्ञानिक सोच के जन्म के साथ 15 शताब्दियों बाद तक नहीं उठाया जाना था। दूसरी शताब्दी की दुनिया ग्रीक द्वंद्वात्मकता से थक चुकी थी, जिससे कोई निश्चित परिणाम नहीं मिल रहा था। प्लाटोनिस्ट, स्टोइक, एपिक्यूरियन केवल अपने विभिन्न स्कूलों के सिद्धांतों को बिना किसी और प्रगति के दोहरा सकती थी, और स्कूलों के सिद्धांतों को पाठ्य पुस्तक के रूप में मैनुअल में उबाला गया था, जो साम्राज्य के भीतर दार्शनिक शिक्षा का आधार बना। जहाँ तक यह मूल रूप से ग्रीक है, हर्मेटिक लेखन का दर्शन इस मानकीकृत प्रकार का है, जिसमें प्लाटोनिज्म, नियोप्लाटोनिज्म, स्टोइसिज्म और विचार के अन्य ग्रीक स्कूल शामिल है। हालांकि दूसरी शताब्दी की यह दुनिया अपनी समस्याओं के उत्तर के लिए वास्तविकता की ज्ञान की गहनता से तलाश कर रही थी, जिसे सामान्य शिक्षा देने में विफल रही। यह उत्तर खोजने के अन्य तरीकों, सहज, रहस्यमय, जादुई की ओर मुड़ गया। चूंकि ऐसा प्रतीत हुआ कि तर्क विफल हो गया है, इसने मनुष्य में सहज ज्ञान युक्त शक्ति नाउस को विकसित करने का प्रयास किया। दर्शन शास्त्र का उपयोग एक द्वंद्वात्मक अभ्यास के रूप में नहीं, बल्कि परमात्मा और दुनिया के अर्थ के सहज ज्ञान तक पहुंचने के एक तरीके के रूप में किया जाना था, एक सुक्ति के रूप में, संक्षेप में, तपस्वी अनुशासन और जीवन के धार्मिक तरीके से तैयार होने के लिए। हर्मेटिक ग्रंथ, जो अक्सर गुरु और शिष्य के बीच संवाद का रूप लेते हैं, आमतौर पर एक प्रकार के परमानंद में समाप्त होती है, जिसमें निपुण संतुष्ट होता है कि उसे रोशनी मिली है और वह प्रशंसा के भजन गाता है। ऐसा लगता है कि वह दुनिया या ब्रह्मांड के चिंतन के माध्यम से इस रोशनी तक पहुंचता है, या बल्कि अपने स्वयं के नास या पुरुषों में प्रतिबिंबित ब्रह्मांड के चिंतन के माध्यम से, जो उसके लिए दिव्य अर्थ को अलग करता है और उसे इस पर आध्यात्मिक स्वामित्व प्रदान करता है। जैसा कि ग्रहों के क्षेत्रों के माध्यम से परमात्मा में डूब जाने के लिए आत्मा के उत्थान के परिचित विज्ञान रहस्योद्घाटन या अनुभव में होता है। इस प्रकार दुनिया का वह धर्म जो अधिकांश ग्रीक विचारों में, विशेष रूप से प्लेटोनिज्म और स्टोइसिज्म में, एक अंतर्धारा के रूप में चलता है, हेर्मेटिज्म में वास्तव में एक धर्म बन जाता है, मंदिरों या पूजा पद्धति के बिना एक पंथ, जिसका अनुसरण केवल मन में किया जाता है, एक धार्मिक दर्शन या दार्शनिक धर्म जिसमें सूक्ति होती है। दूसरी शताब्दी के लोग इस विचार से पूरी तरह प्रभावित थे कि जो पुराना है वह शुद्ध और पवित्र है, कि शुरुआती विचारक यस तर्कवादियों,
उनके उत्तराधिकारियों की तुलना में देवताओं के साथ अधिक निकटता से चलते थी। इसलिए इस युग में पाइथागोरसवाद का मजबूत पुनरुत्थान हुआ। उनकी यह भी धारणा थी कि जो दूर और दूर है वह अधिक पवित्र है। इसलिए उनका बर्बर पंथ, भारतीय जिम्नोसोफिस्ट, फारसी जादूगर, चार्लियन ज्योतिषियों का पंथ, जिनका ज्ञान के प्रति दृष्टिकोण यूनानियों की तुलना में अधिक धार्मिक माना जाता था, साम्राज्य की पिघलने वाले बर्तन में, जिसमें सभी धर्मों को सहन किया जाता था, प्राच्य पंथों से परिचित होने के लिए पर्याप्त अवसर थे। सबसे बढ़कर यह मिस्रवासी ही थे जो इस युग में पूजनीय थी। मिस्र के मंदिर अभी भी कार्य कर रही थी और ग्रीक और रोमन दुनिया में धार्मिक सत्य और रहस्योद्घाटन के भक्त साधक दूर स्थित मिस्र के किसी मंदिर की तीर्थ यात्रा करते थे और सपनों में दिव्य रहस्यों के कुछ दर्शन प्राप्त करने की आशा में उसके आसपास रात बिताती थी। यह विश्वास कि मिस्र सभी ज्ञान का मूल घर था, कि महान यूनानी दार्शनिकों ने इसका दौरा किया था और मिस्र के पुजारियों के साथ बातचीत की थी, लंबे समय से प्रचलित थी और दूसरी शताब्दी के मोड़ में मिस्र का प्राचीन और रहस्यमय धर्म, इसके पुजारियों का कथित गहरा ज्ञान, उनके जीवन का तपस्वी तरीका, धार्मिक जादू जो वे अपने मंदिरों के भूमिगत कक्षों में प्रदर्शन करने के लिए सोचा जाता था, ने अत्यधिक आकर्षण प्रदान किया। यह ग्रीको रोमन दुनिया का मिस्र समर्थक मूड है जो हर्मेटिक एस्क्लेपियस में उस जादू के अजीब वर्णन के साथ प्रतिबिंबित होता है जिसके द्वारा मिस्र के पुजारियों ने अपने देवताओं की मूर्तियों को एनिमेटेड किया था, और इसकी मार्मिक भविष्यवाणी है कि सबसे प्राचीन मिस्र धर्म का अंत होना तय है। उस समय, जैसा कि मिस्र के कथित पुजारी हर्मीस ट्रिस्मेगिस्टस अपने शिष्य एस्क्लेपियस से कहते हैं, उस समय जीवन से थके हुए लोग दुनिया को अपनी प्रशंसा और श्रद्धा की योग्य वस्तु नहीं मानेंगे। यह सब जो एक अच्छी चीज है, सबसे अच्छा जो अतीत, वर्तमान और भविष्य में देखा जा सकता है, नष्ट होने का खतरा होगा। लोग इसे एक बोझ समझेंगे और उसके बाद से यह पूरा ब्रह्मांड तुच्छ समझ लिया जाएगा और अब कोई पोषित नहीं है। ईश्वर का यह अतुलनीय कार्य, गौरवशाली निर्माण, अनंत विविधता से बनी सर्वोच्च रचना, ईश्वर की इच्छा का साधन, जो ईर्ष्या के बिना अपने काम पर अपना अनुग्रह प्रकट करता है, जिसमें इस सामंजस्यपूर्ण विविधता में सभी को एक साथ इकट्ठा किया जाता है, वह सब देखा जा सकता है जो श्रद्धा, प्रशंसा और प्रेम के योग्य है। इस प्रकार मिस्र और उसके जादुई धर्म की पहचान दुनिया के हर्मेटिक धर्म से हो जाती है। तो हम समझ सकती है कि हर्मेटिक लेखन की सामग्री ने पुनर्जागरण मैगस के भ्रम को कैसे बढ़ावा दिया कि उनके पास सबसे प्राचीन मिस्र के ज्ञान, दर्शन और जादू का एक रहस्यमय और अनमोल विवरण था। हर्मीस ट्रिस्मेगिस्टस एक पौराणिक नाम जो ज्ञानशास्त्रीय दार्शनिक रहस्योद्घाटन के एक निश्चित वर्ग या जादुई ग्रंथों और व्यंजनों से जुड़ा था। पुनर्जागरण के लिए एक वास्तविक व्यक्ति, एक मिस्र का पुजारी था जो सुदूर पुरातनता के समय में रहता था और जिसने खुद ये सभी रचनाएं लिखी थी। ग्रीक दर्शन के जो अंश उन्होंने इन लेखों में पाए, वे ईसा पूर्व की प्रारंभिक शताब्दियों में कुछ हद तक विकृत दार्शनिक शिक्षण धारा से प्राप्त हुए थी, जिससे पुनर्जागरण पाठक के इस विश्वास की पुष्टि हुई कि उनके पास प्राचीन ज्ञान का स्रोत था जहां से प्लेटो और यूनानियों ने वह सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त किया था जो वे जानती थी। इस बड़ी ऐतिहासिक गलती के आश्चर्यजनक परिणाम आने वाली थी। यह उत्कृष्ट अधिकार पर था कि पुनर्जागरण ने हर्मीस ट्रिस्मेगिस्टस को महान पुरातनता के एक वास्तविक व्यक्ति और हर्मेटिक लेखन के लेखक के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि चर्च के प्रमुख पिताओं, विशेष रूप से लैक्टेंटियस और ऑगस्टीन ने इस पर स्पष्ट रूप से विश्वास किया था। स्वाभाविक रूप से यह संदेह करने के लिए किसी के मन में नहीं आया होगा कि ये अत्यधिक आधिकारिक लेखक सही होंगी
और यह वास्तव में हर्मेटिक लेखन की प्रमुखता और महत्व और उनके लेखकत्व और प्राचीनता के रूप में हर्मीस ट्रिस्मेगिस्टस किंवदंती की प्रारंभिक और पूर्ण सफलता का एक उल्लेखनीय प्रमाण है कि 3वीं शताब्दी में लिखने वाले लैक्टेंटियस और चौथी में ऑगस्टीन दोनों इस किंवदंती को निर्विवाद रूप से स्वीकार करते हैं। 5वीं बुद्ध पर सिसरो को, जिन्होंने मिस्रवासियों को पत्र और कानून दिए के रूप में उद्धृत करने के बाद लैक्टेंटियस ने अपने संस्थानों में कहा कि यह मिस्र का हर्मीस, हालांकि वह एक आदमी था, फिर भी वह महान पुरातनता का था और हर तरह की शिक्षा से पूरी तरह से प्रभावित था, जिससे कि कई विषयों और कलाओं के ज्ञान ने उसके लिए ट्रिस्मेगिस्टस का नाम प्राप्त कर लिया। उसने बड़ी संख्या में किताबें लिखी जो दैवीय चीजों के ज्ञान से संबंधित थी, जिसमें वह दावा करता है सर्वोच्च और एकमात्र ईश्वर की महिमा, और उन्हीं नामों से उनका उल्लेख करता है जिन्हें हम उपयोग करते हैं, ईश्वर और पिता। इन कई किताबों से लैक्टेंटियस का मतलब निश्चित रूप से कुछ हर्मेटिक लेखन से है जो हमारे पास आए हैं, क्योंकि उन्होंने कॉर्पस हर्मेटिकम के कुछ ग्रंथों और एस्क्लेपियस से भी कई उद्धरण दिए हैं। येट्स ने हमें यहाँ जो दिया है वह निदान क्षण है। उसने कृति की मशीनरी को दिखाया है, कैसे एक पौराणिक नाम एक ऐतिहासिक व्यक्ति बन गया, कैसे 2वीं शताब्दी का समन्वयवाद मिस्र के ज्ञान के रूप में सामने आया, कैसे चर्च फादर लैक्टेंटियस ऑगस्टीन ने अपने अधिकार से एक किंवदंती को प्रमाणित किया। कभी सवाल नहीं उठाया कि क्या ग्रंथों को दिनांकित किया जा सकता है। नवजागरण को यह निर्विवाद पितृसत्तात्मक अधिकार विरासत में मिला। लैक्टेंटियस पर संदेह करना अकल्पनीय होता, और इसलिए जो देर से पुरातनता में एक प्रशंसनीय भ्रम के रूप में शुरू हुआ, वास्तविक मिस्र की प्राचीनता के लिए छद्म मिस्र रूपक को गलत समझना उस समय तक प्राप्त सिद्धांत में शांत हो गया जब मार्सिलियो फिकिनो ने 15वीं शताब्दी के फ्लोरेंस में इन ग्रंथों को खोला। गहरा तर्क यह है, पुनर्जागरण को जीवित अभ्यास के रूप में जादू विरासत में नहीं मिला। इसने एक दर्शन के रूप में जादू का आविष्कार किया, और ऐसा उसने उन ग्रंथों को पढ़कर किया जिन्हें वह प्राचीन मानता था, लेकिन जो वास्तव में हाल के थी थके हुए यूनानी दार्शनिकों और ज्ञानी साधकों द्वारा लिखे गए ग्रंथ जो आत्मा से फिर से तर्क करने की कोशिश कर रही थी। जब अग्रिप्पा और ब्रूनो जैसे पुनर्जागरण के जादूगरों ने हर्मीस को पढ़ा, तो वे मिस्र के वस्त्र पहने हुए 2वीं शताब्दी की निराशा को पढ़ रही थी और इसे मिस्र का ज्ञान समझ रही थी, लेकिन वह गलती उपजाऊ थी। इसने उन्हें यह कल्पना करने की अनुमति दी कि दर्शन और जादू विरोधी नहीं थे बल्कि समान थी, कि ब्रह्मांड जीवित और सार्थक था, कि सहानुभूतिपूर्ण ज्ञान चीजों में नोस पर विचार करने वाला नोस काल्पनिक नहीं बल्कि सत्य था। श्रुति ने एक विधि उत्पन्न की और इस पद्धति ने यूरोप को बदल दिया। अगला डी.पी. वाकर, फिकिनो से कैंपानिला तक आध्यात्मिक और राक्षसी जादू। स्पिट्ज़ेनकोर पर थेलिमा। यदि यह संग्रह आपकी सेवा करता है तो पेचेन पर इसका समर्थन करें। विवरण में लिंक करें।